आज कई दिनों के बाद हम लोग आज फिर से करेंगे सॉफ्ट पेस्टल्स की रियलिस्टिक वाली ड्राइंग। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इसकी कुछ इस तरीके से। हमने आउटलाइंस को ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, ये है सॉफ्ट पेस्टल की रियलिस्टिक ड्राइंग टेक्निक कैसे होती है। और यहाँ पे हम माँ दुर्गा को ड्रॉ करने वाले हैं क्योंकि नवरात्रि की स्पेशल ड्राइंग है ये आप सभी लोगों के लिए। और इससे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हो। देखो, शुरुआत जो हम कर रहे हैं ना, वो हम ब्लॉक से कर रहे हैं। सॉफ्ट पेस्टल्स के जो ब्लॉक आते हैं, ये ब्रांड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है रैम्ब्रांड के। आप मुंगियो ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो और कैमलिन ब्रांड के भी बहुत ही अच्छे होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। जो पेपर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो है एक नॉर्मल टोन्ड पेपर जो आप कहीं भी मार्केट में पेस्टल पेपर के नाम से आपको मिल जाएगा। वो पेपर आप ले सकते हो। टोन्ड होना चाहिए पेपर, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ फॉर गेटिंग दी डार्कर टोन्स। चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, पेस्टल पेंसिल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा बने जो कि आप सब लोग बना सको, क्योंकि पेंसिल पेंसिल थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसको न यूज़ करके उसकी जगह पे क्या ऑप्शन है आपके पास, वो है आपके पास चारकोल पेंसिल को यूज़ करने का। ब्लैक चारकोल पेंसिल और वाइट चारकोल पेंसिल को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पैरेलली। तो अभी पेस्टल ब्लॉक यूज़ किया ब्लैक जगह पे, जहाँ पे आइज़ वगैरह के अंदर क्लैरिटी लानी है वहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल को यूज़ किया। और इस तरह से हम उसको समझ करेंगे यूजिंग द फिंगर्स ओनली। हम यहाँ केवल और केवल फिंगर्स को यूज़ करने वाले हैं और इसके अलावा हम कुछ और चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो फिंगर्स यूज़ करके ही हम ब्लेंडिंग का पूरा कार्यभार उसको दे देंगे, एक तरीके से हम कहा जाए तो। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आउटलाइन पहले ड्रॉ की हुई है तो हमें पता है किस एरिया में हमें क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है, और ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। अब यहाँ पे देखो, मैं वाइट चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ कुछ डिटेल्स को ऑप्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको डिटेल्ड में ये सॉफ्ट पेस्टल वाले ट्यूटोरियल्स सब कुछ जानना है, मतलब पेस्टल्स के बारे में, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। सॉफ्ट पेस्टल की आपको ट्यूटोरियल शायद ही मिले इतने अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब हम आ गए हैं दूसरी आई के ऊपर और ट्यूटोरियल में वापस, और दूसरी आई पे भी मैंने वैसे ही किया है। आउटलाइंस पहले जो ऑलरेडी ड्रॉन थी उसको फर्म किया चारकोल पेंसिल से, और उसके बाद आउटर एरियाज़ को मैंने बर्nt अम्बर कलर से ड्रॉ किया। आई के अंदर के जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ कर रहा हूँ कि उसमें ब्लू भी यूज़ कर रहा हूँ, सी ग्रीन को भी यूज़ कर ले रहा हूँ। मतलब कुल मिला के लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ानी है डिफरेंट कलर्स की, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट हो वो एक सिंगल कलर बेस ना हो। एक चीज़ और बहुत ध्यान में रखने वाली होती है जब हम सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं, तो क्योंकि जो पेपर होता है वो थोड़ा ग्रेनी तो होता ही है, बिल्कुल स्मूथ पेपर नहीं होता है इसका। तो वो ग्रेन्स में सॉफ्ट पेस्टल अच्छे से अडॉप्ट हो, इसलिए आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स को यूज़ करना चाहिए जिससे लेयर्स बहुत सारी ऑप्ट हो सकें। अब यहाँ पे देखो, येलो ऑकर कलर यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स को आपको, चाहे वो आपको रियल इमेज में ना भी दिखाई दे रहा हो, तो भी आपको उसको यूज़ करना है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, ताकि आप थोड़ा सा क्रिएटिव और डाइवर्सिफाइड पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सको। वहीं से आपकी क्रिएटिविटी इवॉल्व होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल वैसा ही नहीं ड्रॉ करना है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन बिल्कुल करते चलो। अपनी फ्रीडम, अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को बिल्कुल यूज़ कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जो फ्लैश कलर था उसको भी यूज़ किया, और उसके बाद फिंगर्स से स्मच कर रहा हूँ। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी फिंगर्स ना यूज़ हो के कुछ मिनिमम फिंगर को ही आप यूज़ करो, जिसमें आपको बहुत अच्छा से कंट्रोल है, ताकि आप उसको ही बार बार यूज़ करोगे। लेकिन याद दे ये चीज़ रखनी है कि उस फिंगर को आपको साफ़ करते रहना है बार बार। किसी क्लॉथ को अपने साथ हमेशा रखिए एंड देन क्लीन इट आउट ऑल द टाइम। वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ दी फिंगर, यू हैव टू क्लीन इट अप। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, सर्कुलिज्म फॉर्म में कर रहा हूँ, मतलब सर्कल्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए। और ये एक बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अभी ट्राई करके देखो, काफ़ी हेल्प मिलेगी स्मच करने के लिए, खासकर सॉफ्ट पेस्टल्स को। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इनको रिटेन कैसे रखा जा सकता है लंबे समय तक। तो सबसे अच्छा तरीका है उसका फिक्सेटिव यूज़ करने का। एक अच्छा क्वालिटी का फिक्सेटिव, जैसे विंसेंट न्यूटन हो गया, एक गुड क्वालिटी का जो स्मेल रहित वाला जो होता है ना, जो नॉन स्मेल वाला होता है, वो यूज़ करो। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। जो स्मेल वाले आते हैं जिनमें एक डिफरेंट टाइप का स्मेल होता है, वो आप कभी भी फिक्सेटिव अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से। तो कोशिश करो जिसमें स्टिंक
नॉन स्टिंक वाले जो आते हैं ना, वो वाले यूज़ करो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके थ्रू। आपका बिल्कुल ही पेस्टल्स मूव नहीं होता है। अभी देखो मैंने नोज़ पे भी काम करना शुरू कर दिया और आई एम यूजिंग द सेम टेक्निक। जो लार्जर एरिया है उसको मैं सॉफ्ट ब्लॉक्स, पेस्टल ब्लॉक्स से कर रहा हूँ। जो बहुत स्मॉलर एरिया है उसको मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे जो मिड के एरियाज़ हैं उसको एजेस को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक बहुत ख़ास बात, जो आप डायरेक्टली कलर को उठा करके अपने फिंगर के ऊपर ले करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने फिंगर के ऊपर कलर को लिया और वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एक। तो ये भी एक पैसिव पेंटिंग का तरीका है, मतलब नॉट डायरेक्टली अप्लाइंग द कलर, रादर यूजिंग द थर्ड मीडियम, जैसे कि हाथ हो गए या ब्रशेस हो गए। बहुत सारे लोग ब्रश से भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। या पेपर स्टम्प में आपने कलर ले लिया और वहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया, दैट यू कैन ऑल्सो यूज़। तो दिस इज़ द वे वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द फिनिशिंग पार्ट। और अब हम लिप्स के ऊपर आ गए हैं। कलर्स आपको हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। खासकर कि जब इकोनॉमिक जोन की मैं बात करूं तो वो समझो कि उसमें बहुत सारे कलर्स नहीं होते आपके पास, 18-20 कलर, 25 कलर। तो उस पे उतने कलर्स पे ही आपको कमांड रखनी है। ये नहीं कि आपके पास सब कलर होंगे तभी आप पेंटिंग कर पाओगे। यू कैन क्रिएट मोर कलर्स। जैसे कि मैंने अभी लास्ट पेंटिंग में मेरी दिखाया था कि हमने केवल 11 कलर यूज़ किए थे ऑयल पेस्टल की, और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनी थी। आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी प्यार मिला उस पर। तो लास्ट वाली ड्राइंग भी देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि आपके पास बहुत सारे कलर्स नहीं हैं। अगर आप एक बेहतर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप कम कलर्स के साथ भी काम कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कलर साइकोलॉजी, नॉट द साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कलर कलर व्हील्स। कलर व्हील्स जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप उसमें आप कलर्स को क्रिएट करने का समझ जाओगे, लर्निंग समझ जाओगे कैसे यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट कलर्स रादर दैन यू मे हैव दैट कलर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब देखिए कुछ पोर्शन पे मैंने गर्दन पे भी काम किया है, कुछ डार्कर एरियाज़ को वहाँ ऑप्ट किया, लेकिन अभी ये पूरी तरह से फिनिश नहीं है। अभी जब हम चल रहे हैं तो इसको हम बस एक सर्टेन लेयर तक फाइनल करके आगे बढ़ जा रहे हैं दूसरे एरिया पे। क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग में हमेशा एंड तक आपको उसमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। सो दैट जैसे चारकोल्स में होता है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बात के लिए रखते हो। तो अभी देखो कुछ सर्टेन लेवल तक फिनिश किया है, अब बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और बैकग्राउंड पे मैं वैरायटी ऑफ कलर्स को यूज़ करने का कोशिश करूँगा। ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, मैजेंटा यूज़ कर रहा हूँ, मेरीन ब्लू भी यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग द बैकग्राउंड। और फिर उसको ब्लेंड कर देते हैं फिंगर से यूज़ करके। हेयर में भी उसी तरीके से पहले लाइट लेयर को यूज़ करेंगे जैसे कि ब्राउन हो गया, एंड देन उसके बाद कुछ और कलर्स को यूज़ करेंगे उसमें, जैसे ग्रीन हो गया और रेड हो गया, और फिर उसके बाद फाइनली हम ब्लैक को यूज़ करेंगे। तो ब्लैक को सबसे एंड में यूज़ करेंगे क्योंकि हेयर में हमें पता है कि सबसे डार्कर पोर्शन ब्लैक होता है और उसको हम आराम से बाद में बाकी पे चढ़ा सकते हैं। और पिक्सल्स में वैसे लाइट भी चढ़ जाता है डार्क के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कन्वेंशनल तरीका यूज़ करना ही बेटर है, पहले लाइट एंड देन डार्क। तो अभी उसको स्मच कर दिया है मैंने पूरी तरीके से। आप कुछ हाईलाइट्स जैसे क्रिएट कर रहा है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि आप लाइट कलर्स को भी यूज़ कर सकते हो डार्क के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ हाईलाइट्स भी मैंने इम्प्लीमेंट की हैं यूजिंग द लाइटर कलर्स। अब जो रुद्राक्ष हैं जैसे माँ के जटाओं में, उन जटाओं पे हमने वो किया। और एक चंद्रमा, भगवान शिव का प्रतिमूर्ति कहा जाए अगर माँ को, तो वो चंद्रमा भी ऊपर मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और अब त्रिनेत्र की बारी आती है, द थर्ड आई। तो उसको भी मैं देखो पूरी ड्राइंग कर ली है, उसके बाद हम कर रहे हैं। बिकॉज यही खासियत है पेस्टल्स की, यही ब्यूटी है कि आप एक के ऊपर दूसरे कलर, लाइट डार्क, डार्क टू लाइट आप जा सकते हो बड़ी आसानी के साथ। और ये एक फ़ायदा जो है ये इसको बाकी मीडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर देता है, बहुत ज़्यादा यूनिक कर देता है। इसलिए मुझे इतना पसंद भी आते हैं ये सॉफ्ट पेस्टल्स। आप कुछ भी कर सकते हो, प्ले कर सकते हो बहुत सारे। अब देखो जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको भी हम यहाँ ड्रॉ कर पा रहे हैं, नोज रिंग हो गया या और जितना आप चाहो, इट्स अप विद यू। तो आप आसानी के साथ लेयर्स उस पर चढ़ा सकते हो, लाइट लेयर्स को भी। अब थोड़े से इफेक्ट्स डाल रहा हूँ बैकग्राउंड के। आई होप यू लाइक इट, और आपको ये पसंद आया होगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके से किया गया है और मुझे बहुत मज़ा आया इस प्रोसेस में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। इस नवरात्रि स्पेशल ड्राइंग पे 1 लाइक तो बनता है, क्या कहते हो? बाय।